जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 122 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 123वें श्लोक से लेकर 130वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 123वां श्लोक। इसमें लिखा है, शामध्य ऋग्युजी नाधीति कदाचन वेदिस्ताधीत्य वाप्यमंत मारण्यकम दीत्य चाह। अर्थात साम ध्वनो, जहाँ साम वेद की ध्वनि आ रही हो वहाँ कदाचन कभी भी ऋग्युजुपी न अधीत, ऋग्वेद और यजुर्वेद को न पढ़ें, व अथवा वेदस्य अंतम अधीत्य, एक वेद को अंत तक पढ़कर, चा और आरण्यकम अधीत्य, वेद के एक भाग को अंत तक पढ़कर दूसरे वेद को और दूसरे भाग को उस दिन न पढ़ें। उसके बाद 124वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ऋग्वेदो देवदेवत्यो यजुर्वेदस्तु मानुषः सामवेदा स्मृतः पितृस्ता स्मात् शुच ध्वनि। अर्थात ऋग्वेद देवदेवत्यः, ऋग्वेद के देवता देव हैं, तू और यजुर्वेद मानुषः, यजुर्वेद के देवता मनुष्य हैं, सामवेद पितृस्य स्मृतः, सामवेद के देवता पितर माने गए हैं, तस्मात् तस्य ध्वनि असुचि, इसलिए उन दोनों वेदों की तुलना में सामवेद की ध्वनि अपवित्र है। उसके बाद 125वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एक द्वैदंतो विद्वांस शस्त्रनीय निष्कर्ष मनवहम क्रमशः पूर्व मध्यस्य पश्चात द्वैद मधीयते। अर्थात विद्वान लोग एतत्रि निष्कर्ष विदन्तः, इन तीन वेदों के रहस्य को जानते हुए अनुभवम क्रमशः पूर्वकम अभ्यस्य, प्रतिदिन क्रमानुसार पहले पहले वेद को पढ़कर पश्चात बाद में वेदम अधीयते, साम वेद का अध्ययन करते हैं। उसके बाद 126वां श्लोक है। इसमें लिखा है, पशुमंडूक मार्जर स्वसर्प नकुल आशुभि अंतर्माग्ने विद्यान अध्ययन महर्षिनिशम। अर्थात पशुमंडूक मार्जर स्व सर्प नकुल आशुभि अंतरागमने, पशु मेंढक बिल्ली कुत्ता सांप नेवला और चूहा, इनके बीच से या सामने से निकल जाने पर अहर्निशम अनध्यायम विद्यात, दिन रात का अनध्याय समझना चाहिए। उसके बाद 127वां श्लोक है। इसमें लिखा है, द्वावेव वर्जयन्ति अनित्यम अनध्यायो प्रत्यंता स्वाध्याय भूमि चातुष त्वमध्यानम चासुर्षि द्विजः। अर्थात चा और द्विज अशुद्धाम स्वाध्याय भूमिनः, अशुद्ध स्वाध्याय स्थान को अर्थात अशुद्ध स्वाध्याय स्थल को होने पर वहाँ स्वाध्याय को, चा और अशुचम आत्मनाम, अशुद्ध आत्मा और शरीर मन को अर्थात शरीर मन आत्मा जब अपवित्र हो तो उस समय स्वाध्याय को नित्यम प्रयत्नतः वर्जयेत, सदैव प्रत्यन पूर्वक छोड़ देवें। ये दोनों अनध्याय एव अनध्याय ही हैं। अब इसके अनुशीलन देखते हैं। तो 95 से 127 तक के सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इनका प्रक्षेप निम्न आधारों के अनुसार सिद्ध होता है। पहला कारण है अंतर्विरोध, अनध्याय मनुविरुद्ध। प्रतीत होता है कि वर्ष में 4.5 मास तक वेदाध्ययन करना, फिर उसका उत्सर्जन करना, बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाध्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगों का अध्ययन करना, ये व्यवस्थाएं मनु ने प्रवर्ती काल की हैं। जबकि मनु द्वारा वेद व्यवस्थाओं में शिथिलता लाई गई थी। इन व्यवस्थाओं को मनु प्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बैठता है और विरोध आता है, तथा मनु ने वेदों का अध्ययन सभी द्विजों का आवश्यक और नैतिक कर्म माना है, जैसा कि प्रथम अध्याय के 87 से 90 श्लोकों में वर्णित है। यदि पूर्वोक्त कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता तो वह अपने वर्ण से पतित हो जाता है। विशेष रूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला द्विज शूद्र कोटि में गिना जाता है। यनोदित्य द्विजो वेद मंत्रद्य कुर्तो श्रमम सा जीवेन्यव शूद्रतम आसु गच्छन्ति शान्वयः। दूसरे अध्याय का 143वां श्लोक। मनु ने वेदाध्ययन को नैतिक दिनचर्या कहा है और इस पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है। वेदों पकड़ने चैव स्वाध्याय चैव नैत्य के
नानुरोधो अनस्ते अध्याय होम मंत्रेषु च वही। दूसरे अध्याय का 80वां श्लोक। नैतिके नानस्ते अध्यायो ब्रह्म शस्त्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुतिहुतम पुण्य मन अध्याय षष्ठ कृतम। दूसरे अध्याय का 81वां श्लोक। नैतिक वेद अध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं, जैसे कि दूसरे अध्याय का 82वां श्लोक। इसमें लिखा है स्वाध्याय मध्यते ऋग्वेदम विधिना नियतम शुचि तस्य नित्यम क्षरतेष्य पयोदधि कृतम मधु। इसी प्रकार दूसरे अध्याय का 142वां श्लोक है अहैवशा न प्रेम्य परमम तप्यते तपः स्व स्त्रोदपि द्विजो अधीते स्वाध्यायम शक्ति तो अनबहम। इसी प्रकार गृहस्थों के व्रतों में यह भी स्पष्ट निर्देश है, जैसा कि चौथे अध्याय का 17वां श्लोक है सर्वान प्रत्यज्य दर्यान स्वाध्यायस्य विरोधिना यथा तथा अध्यांश स्ततु साहास्य कृत कृत्यतः। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 19वां श्लोक भी है बुद्धि वृद्धि कराप्याशु धन्यानि चाहितानि चाह नित्यम शास्त्राण क्षेत्र निगमाशैव वैदिकान। इसी प्रकार चौथे अध्याय का 64वां श्लोक है स्वाध्याय चैव युक्ता स्यात् नित्यम। और तीसरे अध्याय का 75वां श्लोक है स्वाध्याय नित्य युक्ता स्यात्। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि मनु प्रत्येक व्यक्ति के लिए वेदों का अध्ययन नित्य प्रति आवश्यक मानते हैं। मनु ने 5 महायज्ञों को जो प्रतिदिन विधान किया है उनमें ब्रह्म यज्ञ, संध्योपासना और वेद्याध्ययन का ही नाम है। इस प्रकार के प्रमाण मनुस्मृति में पर्याप्त मिलते हैं, जैसा कि 95 से 127 श्लोकों में 4.5 मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर जाकर करना, शुक्ल पक्ष में वेद पढ़ना और कृष्ण पक्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वे पूर्ण मान्यताओं से तालमेल नहीं रखती और विरुद्ध भी हैं। जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनका 4.5 मास तक पढ़ने के लिए प्रारंभिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि बातों का अवसर ही नहीं आता। अतः ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। इस प्रसंग में कुछ और अंतर विरोध हैं, जैसे कि 99 से 108 श्लोकों में शूद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान शूद्र को वेद पढ़ने का विधान नहीं है, इस मान्य पर आधारित है। यह मान्यता मनु विरुद्ध है और वेद विरुद्ध भी। इसका विस्तृत ज्ञान के लिए दूसरे अध्याय के 144 से 149 श्लोकों पर अंतर विरोध शीर्षक समीक्षा देखिए। उसके बाद 109 से 111, 117, 124 श्लोकों में मृतक श्राद्ध की मान्यता है, यह भी मनु विरुद्ध है। इसके लिए तीसरे अध्याय के 119 से 284 श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य है। 112 में सूतक की मान्यता है। सूतक का वर्णन मनुप्रोक्त सिद्ध नहीं होता है, इसके लिए द्रष्टव्य है 5वें अध्याय का 58 से 104 श्लोकों का विषय विरोध शीर्षक समीक्षा, क्योंकि सूक्त विधान इसी प्रसंग में 91 से 92 श्लोकों में आता है। 113वें श्लोक में संध्या कालों में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि 5 यज्ञों का विधान और संध्योपासना का विधान संध्या कालों में ही किया गया है, जैसा कि दूसरे अध्याय के 76 से 78 श्लोकों में आप देख सकते हैं। 155 में और चौथे अध्याय के 92 से 94 श्लोकों में आप देख सकते हैं। 113 से 114 श्लोकों में पर्व दिनों में वेदाध्ययन निषिद्ध है, जबकि चौथे अध्याय के 25 और 6वें अध्याय के 9वें श्लोक में इन पर्वों के दिन विशेषज्ञों का रचाने का विधान है और यज्ञ वेद मंत्रों द्वारा ही संपन्न होते हैं। 116वें श्लोक में शमशान में वेद न पढ़ने का कथन है, जबकि 5वें अध्याय के 167वें श्लोक में अंत्येष्टि कर्म यज्ञ संपादन द्वारा भेद है और यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। 112वें श्लोक में मांस भक्षण का वर्णन मनु विरुद्ध है, इसके लिए द्रष्टव्य है चौथे अध्याय के 26 से 28 श्लोकों पर अंतर विरोध शीर्षक समीक्षा। 123 से 125 श्लोकों में वेदों की ध्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना मनु के दूसरे अध्याय के 76 से 78 श्लोकों के विरुद्ध है। जब तीनों वेदों में एक एक पाद निकालकर बनाया गया गायत्री मंत्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता है, तो वेदों की ध्वनि पर क्या आपत्ति है? मनु अनुसार सभी वेद ईश्वर प्रोक्त हैं। 101 से 126 श्लोकों में वेदों के अनध्यायों का ही विधान मनु ने दूसरे अध्याय के 79 से 81 श्लोकों के विरुद्ध है,
इन श्लोकों में मनु ने वेदाध्ययन में अनध्याय का निषेध किया है। इस प्रकार इन अंतर विरोधों के आधार पर 95 से 127 तक के सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं। दूसरा कारण है विषय विरोध। 101 से 127 श्लोक विषय बाह्य हैं। इनका सत्व गुण वर्धन से कोई संबंध नहीं है और न ये व्रत हैं अतः प्रक्षिप्त हैं। विस्तृत विवेचन चौथे अध्याय के 33 से 34 श्लोकों पर दृष्टव्य है। ये श्लोक इसलिए भी विषय विरुद्ध है क्योंकि शिष्यों को वेदाध्ययन का विषय द्वितीय अध्याय का है। दूसरे अध्याय के 44 से 48 श्लोकों में और 139 तथा 140 से 141 और तीसरे अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोकों में आप देख सकते हैं यहाँ गृहस्थियों के व्रतों का विषय है। अतः इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन अनध्यापन अध्याय अनध्याय का वर्णन विषय विरुद्ध है। यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा सकता था। तीसरा कारण है विषय विरोध या वेद विरोध। तो इसमें 99 से 108 श्लोकों की शूद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं वेद विरुद्ध है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मंत्र श्रवण का विधान है। प्रमाणार्थ द्रष्टव्य है दूसरे अध्याय का 42वां और 9वें अध्याय का 335 की वेद विरोध और शीर्षक समीक्षाएं। शैलीगत आधार चौथा कारण है। इस प्रसंग में 103वें श्लोक में मनुर्ब्रवीत पद से स्पष्ट है कि यह मनु भिन्न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है। इस प्रसंग के 101 से 127 श्लोकों की शैली रूढ़ी पर आधारित है। 114 व 124 की शैली अयुक्त युक्त है। उसके बाद 128वां श्लोक है स्त्री गमन में पर्व दिनों का त्याग करें। इसमें लिखा है अमावस्या अष्टमी च पौर्णमासी चतुर्दशी ब्रह्मचारी भवेंत नित्यम मृत्योर स्नातको द्विजः। अर्थात स्नातक द्विजः गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वह ऋतुअपि ऋतुकाल होते हुए भी अमावस्याम अष्टमी पौर्णमासी चतुर्दशी अमावस्या अष्टमी पूर्णिमा और चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचारी भवेत ब्रह्मचारी रहे। जब ऋतुदान देना हो तो पर्व अर्थात जो उन ऋतुदान के 16 दिनों में पौर्णमासी अमावस्या चतुर्दशी व अष्टमी आवे उसको छोड़ देवें। इसमें स्त्री पुरुष रथ क्रिया कभी न करें। अब इसके अनुसरण देखिए तो तुलनार्थ दृष्टव्य है तीसरे अध्याय का 45वां श्लोक। वहां भी मनु ने पर्व दिनों में ऋतुदान का निषेध किया है। उसके बाद 129वां श्लोक है खाने के बाद स्नान आदि का निषेध। इसमें लिखा है न स्नानमाचरेत भूत्वा नात्रोचा महानिशि चाबाशो भी सहस्रस्त्रम न विज्ञाते जलाशये। अर्थात गृहस्थ द्विज भुक्त्वा खाकर आतुरः रोगी होने पर महानिशि आधी रात के समय अजत्रम बाशोभिषह सभी कपड़ों को पहने हुए अभिज्ञाते जलाशय जिसकी था आदि का ज्ञान न हो ऐसे तालाब या जल स्थान में स्नानम न आचरेत स्नान न करें। उसके बाद 130वां श्लोक है। इसमें लिखा है देवतानम गुरु राज्य स्नातकाचार्य योस्तया नाक्रतो छायम वशुणो दीक्षितस्य चः। अर्थात गृहस्थ द्विज देवता नाम देव मूर्तियों को गुरु की राज्य राजा की तथा स्नातकाचार्यों तथा स्नातक और आचार्यों की भ्रूणा तेजस्वी व्यक्ति चा और दीक्षितस्य यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति की छाया को कामता जानबूझकर न आक्रामेत न लागे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।